हाँ जी, पहले अपना परिचय दिए एक बार। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो जितने भी चैनल हैं कि आपकी फैमिली है, यूट्यूब की है, फेसबुक की है, सभी को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। जी। उनको मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इसी जो हमारा अभियान है जागरूकता उपचार का, रोज़गार का और सामाजिक प्रेमी का जो हमारा अभियान है, उसकी जागरूकता के लिए आप यहाँ पहुँचे। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हम। और पूछिए। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूरो और एक योगा थेरेपिस्ट हूँ। उसके मैं स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा हूँ और प्राइवेट मेडिकल एसोसिएशन ऑल इंडिया से मैं झज्जर का सबसे युवा चेयरमैन हूँ। उस पद के साथ साथ मैं ये अपनी स्वास्थ्य सेवा को संभाल रहा हूँ, उसमें कार्य कर रहा हूँ। पूछिए। अब ये कब से स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मैं स्वास्थ्य सेवा में जब आया था, तो मैं 5वीं क्लास से अपने गुरुजी के साथ इसमें लगा हुआ था। जो भी हमारी प्राचीन चिकित्साएँ से मेरे गुरुजी इलाज करते थे, उनके साथ मैं लगा। और 9th क्लास में मेरे पास इतना तजुर्बा था कि मैंने उस समय एक घुटने के पेशेंट को ठीक किया था। उस समय से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उसके बाद मैंने इसी लाइन को अपना रोज़गार माना, इसमें अपनी लाइन को बनाया कि मैं लोगों की स्वास्थ्य सेवा करूं और समाज सेवा करूं। उसके लिए मैं इसे लाइन में आया था। उसके बाद मैंने अपने कोर्स कंप्लीट किए, उसके बाद और उपलब्धियां हासिल की और अब आपके सामने हूँ मैं। डॉक्टर जी, बीमारियों का मुख्य कारण क्या रहता है और आप किस प्रकार ट्रीट करते हैं? जी सर, मैं बता दूं आपको। मैं बीमारियों का मुख्य कारण कई होते हैं, उनमें से मुख्य होता है जैसे कि आयुर्वेद के अनुसार होता है वात पित्त कफ और पंच तत्वों का इनबैलेंस होना। दूसरा होता है आपकी कहते हैं ना सर्द गर्म बिगड़ेगी, सर्द गर्म बिगड़ना मतलब एसिड एल्कलाइन का जो इनबैलेंस होना। तीसरा कारण होता है आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, विटामिन की कमी हो जाना। चौथा कारण होता है आपका मानसिक तनाव, जो कि आज के समय मुख्य कारण है हर बीमारी का। पांचवा होता है आपका जो प्रकृति दूषित हो रही है ना, ये दूषित प्रकृति भी आपको बीमारियां देती है। ये 5 कारण होते हैं जो हम यहाँ पे इलाज करते हैं। उसके अंदर हम आयुर्वेद से आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं। न्यूरोथेरेपी जो है नाड़ी मर्दन चिकित्सा, उसके द्वारा आपके एसिड एल्कलाइन सर्द गर्म को बैलेंस करते हैं। और जो न्यूट्रिशन है उसके लिए हम आपको डाइट बताएंगे। और मानसिक तनाव के लिए हम आपको योगा की कुछ पोज बताएंगे और भाई आपको बताएंगे कि आप ध्यान करा करो, बताया जाएगा आपको। और प्रकृति के लिए हम कह रहे हैं, अब हमारा भी अभियान है कि प्रकृति को बचाएं। उसके लिए भी हम बताते हैं कि जल बचाएं, स्वच्छ जल पिएं, अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं, उसको पालें पोसें, बेटे की तरह उस पेड़ को रखें, तो उससे आप बीमारी से बचेंगे। इस 5 कारणों से बचाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कोई पेशेंट आता है तो स्टार्टिंग से आखिर तक कैसे क्या प्रोसेस रहती है? जी, हमारे पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसके देखते हैं कि उसका बीमारी का मुख्य कारण क्या है। कारण कई होते हैं, उस कारणों में से एक कारण को हम निकालते हैं, भाई इस चीज़ का मुख्य कारण ये था, शुरू से लेके आखिर तक ये बीमारी इस प्रकार आई है, ये जाएगी कैसे। उसमें सबसे पहले हम उसकी प्रकृति को चेक करते हैं, उसमें भाई वात पित्त कफ किस प्रकृति का आदमी है, शरद गर्म कैसी है, हर चीज़ को चेक करने के बाद उसमें से हमारा समय लगता है। नाड़ी देखते हैं, हमारे गुरुजी उसको देखते हैं। गुरुजी जब देख लेते हैं उसके बाद उनकी थेरेपियाँ डिसाइड होती हैं। वो थेरेपी लिखते हैं, वो थेरेपी के बाद देते हैं। जब उनको 15 से 20 मिनट, आधा 1 घंटा लग जाता है थेरेपियों में। उसके बाद हम पेशेंट से पूछते हैं भी आपको कैसा लग रहा है। पेशेंट कहता है भी मेरे को 40-50% 60% आराम है। उस हिसाब से उसकी आगे डाइट योगा कुछ और उसको बताया जाता है। तो हमारे पास इस प्रकार के 99% रिजल्ट रहते हैं पेशेंटों के। जी। डॉक्टर साहब, आपका रिजल्ट कैसा रहता है? जैसे 12 पेशेंट बैठे हैं, हम उनका भी रिव्यू लेंगे, तो कैसे क्या रिजल्ट रहता है आपका ये? जी, हमारे अकॉर्डिंग जो पेशेंट है उनका हमारे हिसाब से तो भाई 95% रिजल्ट रहता है, 9 रहता है। 5% उनका नहीं रहता, वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। वो नहीं रहता, पेशेंट उनको जल्दी हो जाती है इलाज करवाने की। वो परहेज़ तोड़ते हैं भाई, समय पर अपनी थेरेपी नहीं लेते, जो हम बताते दिनचर्या उसका पालन नहीं कर पाते, तो उस कारण वो 5% रह जाते हैं। नहीं तो 95% रिजल्ट हमारा रहता ही है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, जैसे कई गरीब परिवार हैं, बहुत से हैं ऐसे जो इलाज नहीं करवा पाते, तो आप किस प्रकार फिर उनका इलाज कर सको? जी बिल्कुल, हमारी वैसे ही फ़ीस यहाँ बहुत सस्ती है। हम पूरा पेशेंट पे 1 डेढ़ घंटा लगाते हैं। पेशेंट को पहले अपना नाम लिखवाना पड़ता है, उसके बाद उसको समय देते हैं हम। 1 डेढ़ घंटा लगाते हैं उसके लिए हम। लेकिन फिर भी ऐसा कोई गरीब है जो इतने भी पैसे नहीं ले पाता कि भाई इतनी सस्ती फ़ीस भी नहीं दे पाए, तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ योजनाएँ हैं। उनके अंतर्गत
उनकी फ़ीस सस्ती कर दी जाएगी, और भी सस्ती, यानी छूट दी जाएगी। बिल्कुल छूट दी जाएगी। जो उनको अभी अभी नहीं, जब योजना में जुड़ता है तो कई सालों के लिए उसको छूट मिलती है, उसके परिवार को छूट मिलती है। और जब वो जुड़ता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्ड, उसको एक कार्ड इशू किया जाता है उसके लिए, उसको उसमें इसको योजना के तहत उसको और भी फ़ायदे मिलते हैं। उसके साथ साथ फीस तो कम होती है, और भी फ़ायदे मिलते हैं उसको, पेशेंट को। डॉक्टर साहब, जैसे आपने समाज सेवा का नाम लिया है, अगर कोई व्यक्ति है जिसको इनकम जीरो है, तो आप किस प्रकार उसको ट्रीट करोगे? बिल्कुल, जिसकी आमदनी बिल्कुल ही जीरो, क्या वो वृद्ध है, ऐसी कोई महिला है, ऐसा कोई स्टूडेंट है, कुछ भी है, जिसकी आमदनी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उसका कोई सहारा नहीं है, वो बिल्कुल खाट पे पड़ा है, उसमें भाई इलाज की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी हम ऐसा कार्ड बना के देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट संस्था की ओर से। और वो कार्ड लेने के बाद वो आदमी आजीवन, 1-2 साल नहीं, पूरा ज़िंदगी लाइफ टाइम हमारे किसी भी सेंटर में जाके अपना इलाज करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा सेंटर फिलहाल रोहतक में हेड ऑफिस है, इसके हमारे बाद आगे भी बढ़ रहे सेंटर, तो किसी भी सेंटर में जाकर अपना इलाज फ्री करवा सकता है जी। और डॉक्टर जी, जैसे मुख्यतः जो ज्वाइंट पेन होता है उसके बहुत से कारण होते हैं, तो आप किस प्रकार ट्रीट करो और उनमें कौन से कारण हैं? जी। जो घुटनों का दर्द हो गया, जैसे ज्वाइंट के दर्द है। जैसे जॉइंट पेन सर होता है, मुख्य तो होता है ये वात के रोग होते हैं, संधिवात ये रोग होता है। दूसरा ये पित्त के बढ़ने से भी होता है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर में, या भाई कैल्शियम की कमी हो गई, या किसी चोट से दर्द हो गया, मांसपेशियों की कमजोरी हो गई, विटामिन न्यूट्रिशन की कमी हो गई। इस प्रकार के कई सैकड़ों कारण होते हैं बीमारी के, उसमें से हम मुख्य देख लेते हैं भाई ये कारण इस पर काम करेगा, उस हिसाब को हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। उस पर जब वो कारण पे हम जब काम करते हैं ना, तो जल्दी रिकवरी होती है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है। और स्वास्थ्य सेवा के लिए आप कैसे प्रेरित हुए हैं? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जी मैं सबसे पहले तो अपने गुरुजी उसे देखकर प्रेरित हुआ हूँ। वो कई साल से काम कर रहे हैं, उनके साथ में रहा हूँ, तो उनको देखते हुए प्रेरित हुआ हूँ। दूसरा हमारे क्या नाम है जी आपके गुरुजी का? गुरुजी का जी श्री राज सिंह जी नाम है गुरुजी का। और दूसरे हम जी राजीव दीक्षित जी आदरणीय हमारे, जो इस समय हमारे बीच नहीं है। ये हमारे लिए दुख की बात है कि अब समाज में नहीं है वो, तो उनसे प्रेरित हुआ हूँ। और बाबा रामदेव जो योगा को इतने आगे लेके जा रहे हैं, उनसे देखकर काफ़ी प्रेरित हुआ हूँ। और मैंने इसमें उनसे प्रेरित होकर मैंने योगा की फ्री क्लास भी चलाई थी, और अभी भी आगे चलाएंगे उसको, कुछ दिन के बाद उसको वो फ्री शुरू कर देंगे योगा क्लासेज। और डॉक्टर साहब, जैसे आपका सेंटर है यही भी है या कहीं और भी है आपकी ब्रांच? फिलहाल तो ये हेड ऑफिस हमारा रोहतक में है। इसके जो हमारे और सेंटर बनने उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, गोवाना से, सोनीपत से और जींद साइड से हमारे आवेदन शुरू हो गए हैं। बहुत जल्दी आपको वहाँ पे इनवाइट होगा, किया जाएगा, और वहाँ पे आप सेंटर को बुलाया जाएगा, बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। अच्छा जी, एक आपकी पहल है स्वरोजगार की, तो ये कैसे, क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है इसकी? जी देखिए, हमने समय रोजगार सबसे पहले देखिए मैंने शुरू क्यों किया था। जब मैं पढ़ता था भाई, मेरा तो लाइन पहले यही थी कि मैं समाज सेवा में जाऊं, स्वास्थ्य सेवा ही करूं। मुझे पहले था पता नौकरी कोई करनी नहीं मेरे को, तो मैंने अपना सारा जीवन समाज सेवा में, स्वास्थ्य सेवा में न्यौछावर कर दिया है। यथासंभव जितनी मेरे से होगी, ज़िंदगी भर जितना मेरे से बनेगा मैं लोगों के लिए करता रहूँगा। जब नहीं करवाओगे भगवान तो उस टाइम टाल कर देंगे भाई। जितना भगवान दे रहा है ना, उतना समाज में ज़रूर समर्पण करांगे। आज जीवन न्यौछावर कर दिया, तो उस टाइम मैं देखा मैंने भाई, मैं पढ़ा करता जब, तो उस समय क्या करते बालक, फार्म भरेंगे बालक, कोचिंग लेते हैं, या भाई जिसकी उम्र निकट गई फिर वो प्राइवेट नौकरी आगे ना बाजे हैं, या कोई ऐसी महिला है जिसने भाई पैसा की ज़रूरत तो है, कोई भी महिला होगी, छोटी लेकर बड़ी उम्र की होगी, जो अच्छा भाई कुछ घर का काम कर लूँ, तो लेकिन भाई सी नौकरी कर नहीं देते कई बार करके। अगर मान लें करने भी दे हैं तो को 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, इतना का भाड़ा लाग लेगा, तो कई समस्याएं उत्पन्न थी। तो इन चीज़ों को मैंने देखा, महसूस करा अपने अंदर में, तो एक ऐसा प्लान तैयार किया संस्था की ओर से। कुछ ऐसे काम बनाए गए हैं जिनसे वो, या वो युवा है, या कोई पढ़ाई कर रहा है, या कोई महिला है, या कोई भाई 40 वर्ष से ऊपर तक का उम्र का कोई बंदा है जिसमें कुछ करने की चाहत होनी चाहिए बस, तो उसके लिए 2-3 काम ऐसी संस्था की ओर से हैं जिससे वो घर बैठे 25 से 30 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकता है। अगर भाई किसी को भी इस प्रकार की ज़रूरत हो तो नीचे नंबर दे देंगे आपको, नंबर दे देना, आप उस नंबर पर अपनी जानकारी व्हाट्सअप कर देना। ये लिख देना कि मेरा ये नाम है, इस जगह से मैं बोल रहा हूँ और मैं एक स्वरोजगारी बनना चाहता हूँ, ये करके व्हाट्सअप कर देना। अगर व्हाट्सअप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस स्थिति में आपको नंबर दिया जाएगा ना, उस पर आप फ़ोन कर देना, कॉल,
और आपको फ़ोन बिजी मिलता है तो 24 घंटे के अंदर आपको 100% जवाब दे दिया जाएगा उस बात का। डॉक्टर साहब, जैसे गांव देहात के लोग ज़्यादा देखेंगे इस वीडियो में जुड़ रहे हैं, बिल्कुल। तो जो स्वरोजगार की एक परिभाषा है, एक थोड़ी देसी भाषा में बताओ, क्योंकि लोगों ने बेरा नहीं स्वरोजगार का क्या मतलब है, किस तरह का स्वरोजगार है और किन किन लोगों को मिलेगा इसमें? देखो, स्वरोजगार का मतलब है कि अपने घर बैठ के, मतलब ना किसी की नौकरी करनी, ना किसी की भाई बात सुननी, ना अपने की ड्यूटी पर जाना, ऐसा काम है। अपना घर में बैठ के जो अपना काम अपने घर में जो अपनी चार दीवारी के अंदर रहेगा, जो अपना काम करना है ना, जो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे, अपनी स्किल पे, अपनी जो टैलेंट, अपने यहाँ टैलेंट जो चीज़ कमाओगे वो आपका स्वरोजगार हो भाई। और वो रोज़गार अगर आपके पास टैलेंट है, हम देखेंगे आपके पास क्या टैलेंट है, उस हिसाब का रोज़गार से आपको बताया जाएगा भाई आप इस प्रकार का स्वयं रोज़गार शुरू कर दें, हम आपकी मदद करेंगे। अगर भाई कोई स्किल ऐसी आपने खुद में दिख नहीं रही है भाई मेरे अंदर स्किल क्या है, तो हम स्किल खोज जाएंगे आपकी, भाई आपके अंदर ये स्किल है या आप ये स्किल डेवलपमेंट करो अपने अंदर, तो उससे आपको रोज़गार मिला। घर बैठे जो पैसे कमाया जा वो सब रोज़गार होगा। डॉक्टर साहब, आपने कोई सरकारी सर्विस, सरकारी नौकरी क्यों नहीं की? भाई या मैं पहले कोई ट्राई करी हो? नहीं भाई, ना तो मैंने कदे कोई ट्राई करी। और मेरी शुरू से ही जब मैं लग गया था इस लाइन में, जब मैंने लोगों की हालात देखी इस बारे में, तो उस टाइम पे मैंने सोच ली थी कि नौकरी नहीं करनी, बल्कि एक ऐसा काम करके जाना है कि ऐसे 100 व्यक्तियों को तैयार कर दें, उनको ऐसा रोज़गार दे दें, वो घर बैठे तो आमदनी करें, और वो जो 100 है ना, वो आगे जाके भी 100 बंदा ने रोज़गार दे सके, ऐसा काम करने की हमारी चाहत है। और जो स्वरोजगार की उम्र कितनी की है कुछ लोग डॉक्टर साहब? उम्र आपकी भाई 10वीं पास तो होना चाहिए बच्चा, उसके बाद से उम्र कितनी हो उसकी, बस कुछ करने की चाहत होनी चाहिए उसके मन में। फिर तो महिला पुरुष? महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, जो भी हो भाई, गृहिणी हो या कोई वर्कर कहीं फैक्ट्री में काम करता हो, कुछ जो भी है, कोई भी ऐसा इसमें काम की ज़रूरत है भाई, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहूँ, समाज में अपना नाम भी करना चाहूँ, मान सम्मान भी कमाना चाहूँ, थोड़ी बहुत आमदनी भी करना चाहूँ, तो उसके लिए वो बेझिझक, बेडर के, नहीं मान लो आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आपका बेटा अपने बात कह रहा है, आपने परेशान होने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है। इन जो नंबर दिया जाएगा ना, इस पर अपने जाकर व्हाट्सअप कर दो, व्हाट्सअप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा, आपको देखते हो आप में क्या स्किल है वो देखा जाएगा, उस हिसाब से आपको एक रोज़गार प्रदान करवाया जाएगा, स्वयं रोज़गार जो खुद अपनी मेहनत से कमाओगे आप। डॉक्टर साहब, जैसे आपका काम है स्वास्थ्य का, लेकिन आप समाज सेवा की लाइन में कैसे आए? जी बिल्कुल, मैं स्वास्थ्य सेवा के लाइन में हूँ, लेकिन समाज सेवा की कोई लाइन नहीं होती जी। वैसे समाज सेवा एक अंदर की भावना है। समाज सेवा का मतलब एक ऐसी भावना है जिसमें हम लोगों के प्रति अपनी भावना दिखाते हैं, उनके प्रति कार्य करते हैं। उस भावना के तहत ही हमारे अंदर भावना हुई, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता हमेशा, उस आशीर्वाद से और मैं समाज सेवा में भाई लग गए। और समाज सेवा से आपका लक्ष्य क्या है डॉक्टर साहब? सर, हमारा मुख्य लक्ष्य है कि घर घर में हम चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत ही ना पड़े, हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हमारी ज़रूरत ना पड़े किसी को। घर घर में एक समाज प्रेमी हो जाए बस। अगर समाज प्रेमी हो गए ना तो समाज सेवा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम है ना, या तो भाई भगवान भी कहते थे, जहाँ प्रेम है वहाँ सुकून है, शांति है, समृद्धि है, सब कुछ वहाँ है। जहाँ प्रेम है वहाँ भाईचारा रहेगा, भाईचारा है तो सारा मान सम्मान होगा, मान सम्मान होगा तो आपकी भाई इज्जत भी होगी, हर चीज़ होगी। तो हम चाहते हैं घर घर में समाज प्रेमी हो और हर अंदर व्यक्ति के अंदर इस समाज सेवा की भावना उत्पन्न हो। दूसरा है कि लोग प्रकृति से जुड़ें, प्रकृति से अपना उपचार कराएं, प्रकृति का मान सम्मान करें, और प्रकृति से जुड़कर एक रोज़गार भी कमाया जा सकता है, उसके लिए हम बताएंगे आपको। हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। स्वस्थ का मतलब बीमारियां ना रहें, समृद्ध माने कुछ उसकी इनकम भी हो, दोनों पर हम कार्य करेंगे, इसमें लक्ष्य हमारा ये है। सर, आप एक युवा हो और समाज सेवा की भावना आपके अंदर भरपूर है, तो आप समाज सेवा और समाज सेवी को किस नज़रिए से देखते हैं? जी, समाज सेवा का देखिए मतलब देखेंगे पहले। आज हम समाज सेवा सब कहते होंगे भाई, समाज सेवा, लेकिन समाज सेवा का मतलब देखिए, समाज सेवा दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और सेवा। समाज में हम सब रह रहे हैं, कोई समाज से दूर रह नहीं सकता, हर किसी को हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी काम में। जन्म लेने से मृत्यु तक जाते हैं ना, तो हर किसी की ज़रूरत पड़ती है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता इस समाज में। दूसरा होता है मतलब है सेवा। सेवा का मतलब है किसी के प्रति ऐसी भावना और बिना किसी भेदभाव के, जात पात के, निष्ठा भाव से किया गया कार्य
बिना किसी फ़ायदे के जो हमने कार्य कर दिया किसी के प्रति, वो होता है, उसका मतलब होता है सेवा। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें कार्य करे। और ये आजकल बहुत बढ़ भी रही हैं चीज़ें, लोग समाज सेवा में आ रहे हैं, भाईचारा थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, अब तो वो चीज़ें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार से भावना बढ़े बस। और युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगे डॉक्टर साहब? जी, ये आपने बहुत ठीक सवाल पूछा है कि आज के समय युवा भटक सा गया है। बेरोजगारी के कारण लगा लें, या नशे पते में बहुत ज़्यादा नशे पत्ते में लगा लें, गलत संगति से लगा लें, जो भी लगा लें आप। कई जैसे लोग, मतलब युवा एक देश की रीढ़ की हड्डी है, और आज के समय वो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो गई है। ये भाई नशे पत्ते से लगा लो या बेरोजगारी से लगा लो, दोनों चीज़ों ने रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर दिया है भारत की को। तो हम चाहते हैं कि भाई मैं युवा में जो मेरे भाई, छोटा भाई, मुझका बड़ा भाई के नाते संदेश तो कह दूंगा आपने, मैं सलाह दे इसको बस। भाई आपके अंदर इतनी क्षमताएँ हैं, सकारात्मक क्षमताएँ, अगर आप उनको सही दिशा में लगाओगे तो आपके लिए उन्नति के दरवाजे खुलेंगे, उन्नति की ओर बढ़ोगे। लेकिन अगर आपकी वही क्षमताएँ आप गलत दिशा में लगा दोगे ना, तो आपके विनाश के रास्ते खुलेंगे भाई। मैं तो आपसे विनती कर सकता हूँ कि जो भी बुरी चीज़ें उनको छोड़कर समाज प्रेम में आए, बड़ी अपना अपना काम शुरू करें अच्छे से। डॉक्टर साहब, आपकी संस्था से मुख्य रूप से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? जी, हमारी संस्था ऐसी है कि इसमें हर वर्ग के आदमी फ़िलहाल जुड़े हुए हैं। उसमें भाई आप पुलिस से लगा लो, फ़ौज लगा लो, हमारे युवा साथी लगा लो, भाई पहलवान लगा लो, जो हमारे कोच साहब वो लगा लो, हमारे भाई मास्टर जी लगा लो, कोई भी हर वर्ग का आदमी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि समाज सेवा तो कोई भी कर सके भाई। तो इनमें सारी संस्था जुड़े हुए हैं, और कुछ और भी हमारी संस्था का विस्तार हुआ है, वो भी हम आपने बताओगे, शेयर कराएंगे आप इस बारे में भी। आप किस प्रकार की सेवाओं में आगे आ रहे हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो जी देखो, आज के समय क्या चाहिए, आज के टाइम बीमारियां बढ़ रही हैं, कितने भी चले जाओ आप भाई, हॉस्पिटल में चले जाओ, सरकारी में चले जाओ, या किसी प्राइवेट क्लिनिक में चले जाओ, अपने पेशेंटा की भीड़ पाओगी। और दूसरा, बेरोजगार हो रहे हैं लोग, रोज़गार घट रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, रोज़गार घट रहा है। ये दोनों चीज़ों को देखते हुए हम चिकित्सा में, और जो रोज़गार जितना स्वयं रोज़गार लोगों को दिया जा सकेगा, वो इसके इनमें मुख्य रूप से कार्य कराएंगे अपना। एक डॉक्टर साहब, उपचार, एक स्वयं रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? मुझे जी भाई इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, पूरा का पूरा। भाई मेरे परिजन लगा लो, मेरे गुरुजी लगा लो, हमारे ये श्री माननीय हमारे जय सिंह प्रधान जी आशीर्वाद देने पहुँचे हमें, जो हमारे अलावत खाप के प्रधान हैं वो भी हमें आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। और हमारे गांव डिगल से पूर्व सरपंच श्री विजेंद्र सिंह जी, हमारे दादा जी, ये भी हमें आशीर्वाद देने पहुँचे हैं। हर वर्ग से, हमारे गांव से, हमारे जहाँ हम जहाँ रहते हैं, हर सब तरफ से सपोर्ट मिल रही है कि भाई आप कुछ अच्छा करो, हम आपके साथ हैं। और डॉक्टर साहब, वो इस ट्रस्ट का मेंबर बनना चाहे तो क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? ट्रस्ट का अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए हम कई प्रकार से जोड़ रहे हैं मेंबर को। एक तो मेंबर के रूप में जोड़ रहे हैं, एक एक्टिव मेंबर के रूप में जोड़ रहे हैं, एक पदाधिकारियों के रूप में ट्रस्ट में जोड़े जा रहे हैं। भाई अगर आप समाज के लिए कुछ करोगे ना इस संस्था जुड़ के, तो ऐसी बात नहीं है, हम आपके लिए उस डबल करने की कोशिश करेंगे। आप इस ट्रस्ट से जुड़ के मेंबर बन गए, पदाधिकारी बन गए, समाज सेवा आपने करी, तो हम उससे डबल करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। उसके लिए आपको बहुत से बेनिफिट भी मिलेंगे अगर आप इस संस्था से जुड़ते हो। अगर आपने वो चाहते हो भाई, इसकी डिटेल चाहते हो भाई, कैसे क्या बनता है, क्या फ़ायदे हैं, उसके लिए भी आप इसी जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर अपनी जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं। जी मैं एक समाज से, मेरे भावना अंदर भरी हुई है, और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई हर किसी के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरे को जोड़ा जाए, तो उसमें आप मुझे भेज सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया जाएगा आपको। और कोई फोन पर जानकारी लेना चाहो डॉक्टर साहब, किसी भी प्रकार की? देखो जी, हमारा यहाँ पर मुख्य काम इस सेंटर में तो है कि हेल्थ के ऊपर है। अगर किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, सिर से लग जाना भाई, किसी को माइग्रेन है, सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, टेनिस एल्बो है, या बैक पेन है, नी पेन है भाई, और भी तरह के जॉइंट पेन है, गठिया बाह है, और भाई पेट की कोई दिक्कत किसी को चल रही है, लीवर की प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा बंदा देख रहा है, उसमें चाहे भी अमीर वर्ग का हो, चाहे गरीब वर्ग का हो, तो गरीब उसके लिए भी हम सहायता कर रहे हैं, जो और हैं उनके इलाज कर ही रहे हैं। तो इन्हीं नंबरों पे जो नंबर दिया जा रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उस पर अपनी हेल्थ के बारे में जानकारी लेनी हो तो इसी नंबर पे बस लिखना होगा जी मेरे को इस हेल्थ के प्रति जानकारी चाहिए। स्वयं रोजगार है तो उसके प्रति भी जी मैं एक स्वयं रोजगारी बनना चाहता हूँ,
सोशल वर्क का जो करना है उसको, अगर मेंबर बनना है, पदाधिकारी बनना है, जुड़ना है, उस समाज सेवा में नाम कमाना है, तो उसके लिए भी इसी नंबर व्हाट्सअप कर दे जी, मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ, ये मेरी लगन है, मेरी अंदर की भावना है, तो लिख के भेज दे व्हाट्सएप पे। तो डॉक्टर साहब एक एड्रेस बताइए आपका क्या कुछ रहा पूरा एड्रेस। पूरा एड्रेस दी, वैसे जो मोबाइल पे व्हाट्सअप करेगा ना, जो अपन नंबर लेना होता है उसको आने से पहले, तो उसका व्हाट्सअप पूरी डिटेल भेज दी जाएगी इसकी। बाकी अगर नियर सुपरा चौक है ये रोहतक में, नियर सुपरा चौक। हाँ जी बिल्कुल। संस्था है, आज इसका विस्तार हुआ है, तो क्या कुछ कैसे कौन पदाधिकारी बने हैं? देखो जी, संस्था के हमारे राष्ट्रीय लेवल के तो बन चुके हैं बहुत से पद, लेकिन आज कुछ और विस्तार हुआ है। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे आदमी हमारी संस्था से जुड़े हैं, और हम इसको बताना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले तो जी माननीय विजेंद्र सिंह जी, जो गांव डेगल से पूर्व सरपंच हैं और एक समाज सुधारक हैं, हमेशा समाज सेवा में आगे रहते हैं। ये कहीं भी देख लो आप, किसी पंचायत में देख लो या कोई सामाजिक मुद्दा देख लो, सबसे आगे रहते हैं, और बच्चों को जो जागरूक करने का कार्य वो भी करते हैं। तो इनको हमारी संस्था की ओर से बेरी हल्का का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हम ये समाज के लिए अनमोल तोहफा है। डेगल से पूर्व सरपंच हैं और समाज सुधारक हैं, और समाज के लिए आगे रहते हैं हमेशा ही। कोई भी सामाजिक मुद्दा ले लीजिए, आपका गांव का मुद्दा ले लीजिए, हमेशा आगे रहे हैं। तो उनको, ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि संस्था से जुड़े हैं, तो उनको आज बेरी हल्के का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। बहुत बहुत उनका सम्मान करते, स्वागत करते हैं। दूसरे हैं ये हमारे डीसी मदानिया जी। आपने गाना सुना हुआ एक आख्या एक काजल, सुना है सबने? तो उसके वो लेखक और गायक हैं, जो कि ये विश्व स्तरीय गाना बनाया था, जो उसने रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा के लिए। उनको जज्जर से एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया है। वो अपनी संस्कृति के लिए भी लगातार कार्य कर रहे हैं। फिलहाल मुंबई में है वो जब मिल आते हैं तो मुझसे मिलवाते हैं आप, उनके लिए भी स्वागत, उनके लिए भी जहाँ भी है वो। एक हमारे हैं रणबीर ASI, दिल्ली पुलिस से हैं, कलानौर से। ये देखने की बात है कि आप कहते हैं पुलिस ये कुछ करते नहीं है, घूस घास खाते रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो पुलिस वाले हैं वो समाज सेवा में भी आगे हैं, तो देश सेवा के साथ अपने भाई, उन्होंने भाई समाज सेवा को भी चुना है, और उनको कलानौर से हल्के का सह सचिव बनाया गया है। धन्यवाद, स्वागत करते हुए। एक है अपनी लड़की है, ये रीटा जी हैं, कोई नर्स हैं, जींद हॉस्पिटल में गवर्नमेंट में लगी हुई है अपने नर्स के रूप में। वो भी भाई महिलाओं के लिए जागरूकता कार्य करती रहती हैं, स्वास्थ्य की लाइन में वो है पहले से ही। तो उनको जींद से महिला विंग से जिला उपाध्यक्ष मतलब वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया वहाँ से, उनका भी स्वागत करेंगे। एक है ये भाई हिसार से, और ये गणित के सरकारी टीचर भी हैं, ये यहाँ पर ही हैं। और इनकी समाज की जो सेवा की भावना थी, इन्होंने हमारे पास पहले इलाज भी करवाया था, और इनकी भावनाओं को हमने भी देखा है, इन्होंने हमारी भावनाओं को समझा है। तो इनको देखते हुए हिसार जिले से इनको जिला अध्यक्ष को वहाँ से नियुक्त किया गया है, कार्य। वो स्वागत करते हैं उनका भी। फिर एक है ये हमारे जोगिंदर कुमार जी हैं, एक हेल्थ एडवाइज़र हैं, रोहतक से ही हैं। इनको भी ट्रस्ट का एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया गया हमारे साथ ही हैं। बहुत ही मेहनती और समाज प्रेमी की किस्म के व्यक्ति हैं, इनका भी एक बताओ। और ये हमारे हैं कि उत्तर प्रदेश से बनाए गए हैं, ये संजय खुशवाहा जी हैं, कोई डॉक्टर हैं वो। उनको भाई उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष के रूप में चुना गया, उनसे मिलवा देंगे आपको, उनके लिए भी स्वागत किया है। और एक है अपने स्वीटी है, ये हमारी बहादुरगढ़ से। स्वीटी जी ये भी एक टीचर हैं और एक समाज सुधारक विचारों वाली महिला है। ये बहुत ही समाज सेवा में अपने आगे रहती हैं और हमें देश का अपना नाम आगे करती हैं। तो उनको जज्जर ज़िले से महिला विंग की उपाध्यक्ष बनाया गया, इनके लिए बहुत ये हमारी टीम का आज विस्तार हुआ है। हम चाहते हैं कि विस्तार ऐसे होता रहे और जितने समाज सेवा जुड़े और लोगों की सहायता करते रहें, मदद करते रहें, क्योंकि अगर एक आदमी कुछ करने चले आ गया तो कुछ नहीं कर सकता। हम सबको मिलकर एक काम करना होता है, उसमें छोटा काम लगा लो चाहे बड़ा लगा लो, समाज सेवा का लगा लो, चाहे आप गलत काम लगा लो, उनमें मदद चाहिए किसी ना किसी की, हर किसी में हर किसी की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रस्ट से जुड़ रहे मेंबर अलग अलग जगह जुड़ रहे हैं, हम इनका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि वो समाज सेवा में आगे आए, अपने विचार प्रकट किए। हम चाहते हैं कि आगे वैसे बढ़ती रही टीम का विस्तार हो और समाज के लिए हमें कैसे तोहफे और देते रहें। धन्यवाद।
देवागा जैसे कि आप जानते होगी देव कुमार देवाजी हैं जो हमारे गाँव डिगल से एक गायक हैं। आप जानते भी उनको पहचानने की ज़रूरत ही नहीं है वैसे परिचय की। बहुत ही एक होनहार संस्कृति को बचाने के लिए अपनी समाज सेवा में बहुत आगे रहते हैं। वो एक गायक के साथ साथ एक समाज सेवा की भावना में कोट कोट कर भरी हुई है उसी के लिए। और एक हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। वो खुद भी एक्टिव रहते हैं, वो लोगों को भी एक्टिव रखते हैं। क्योंकि अगर आप नाच गाना भी करते हैं तो उससे भी शरीर हिलता डुलता है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो बहुत संस्कृति के लिए भी, चिकित्सा के लिए भी, समाज के लिए बहुत कुछ आगे कर काम कर रहे हैं। तो उनको ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दादा जय सिंह जी हमारे प्रधान खाप अलावत के, उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से, दादा विजेंद्र सिंह पूर्व सरपंच हैं उनकी से और सर्वसम्मति से उनको प्राकृतिक आरोग्यम पीठ ट्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर आज उनको नियुक्त किया गया है। उनके लिए बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद। प्रधान जी, जो आपकी संस्था है यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे क्योंकि इसका विस्तार भी हुआ है? मेरे को आज मालूम हुआ तो यहाँ आकर मेरे को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खुशी हुई कि हमारे बच्चे इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अकेले पैसे की चाहत ना रखकर समाज सेवा और इलाज, इनका कुदरती ज्ञान ही इतना है, इतने टैलेंट हैं, हर चीज़ को कुदरती हिसाब किताब से उसका अनुमान करते हैं और उसका इतना एकदम जादू जैसा इलाज करते हैं। अभी हमने देखी थी ये भाई विजेंद्र है, इनकी औरत का वो कई रोज से जो है ना दुखी थी और इन्होंने एक बार हाथ लगा कर नस दबाई थी, उससे जो है ना ऐसे हो गया जैसे झाड़ा ला दिया। ये अपने लोग कहते हैं ना अब ये तो झाड़ा लगाता है, तो झाड़ा तो नहीं लेकिन वो इन तकलीफ़ का मालूम था आगे तकलीफ़ ऐसे ठीक होगी। एक बार वो नस दबाई रो बिल्कुल ओके होगी। तो इस किस्म के असमित से जो इलाज हैं इनका पूर्ण ज्ञान है तभी तो ये होता है, अधूरे ज्ञान से तो होता नहीं। तो हमें तो ऐसा महसूस होया और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि हमारे परिवार में ऐसे अच्छे बच्चे पैदा हुए और थोड़ी उम्र में ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया और भी ज़्यादा घमंड है हमें। और आगे चलकर भगवान इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और अपने शुभ विचारों पर जो है ना आगे बढ़ते रहे, हमारी ऐसी कामना है। क्या नाम प्रधान? मेरा नाम जय सिंह, प्रधान अलावत खाप डिगल। कर रही है और डॉक्टर साहब एक जादुई तरीके से काम करे, बिल्कुल रोग को दूर कर रहे हैं, तो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं वैसे तो इस संस्था से पहले भी मुझे जानकारी थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे। लेकिन स्पेशली मैं कल की एक घटना बताऊं कि मेरे पास ये मेरा पोता लगता है गांव से, तो ये मेरे पास गया, दादाजी कल प्रधान जियों का और आपका आशीर्वाद से हम जो ना कुछ संस्था का जो है विस्तार करने को जा रहे हैं। तब उसी टाइम जो ना वहाँ बैठे बैठे मेरी मैसेज भी आ गई, कहाँ जा रहे हो, कल क्या करोगे, ये है वो है। तो वो बोला जो ना आपने तो टाइम में रहता नहीं, अगर बारे भीतर आप जो है ना आंडा जाओ हो और मन न जाए अस्पताल में भी ले जानते ना जाती है। मैं फिर क्या दिक्कत होगी, तो यो पोता कहने लगा दादी जो ना ले तेरा इलाज तो इब्बा कर देंगे। तो उनको कई दिन से पता नहीं सर्वाइकल या कोई प्रॉब्लम थी और इन्होंने एक बार थोड़ा सा उसको जो ना तोड़ा मरोड़ा और उससे जो ना सारी रात चैन तक सोई, आज तब लगे 7 बजे उठी भाई। ये मैं को मन गढ़ंत बातें नहीं कर रहा, मैं अपने दिल के अपने विचार दे रहा हूँ। उसी से प्रभावित होकर के मैं जो है ना आज आकर के इन्होंने बोला दादा आप भी संस्था से जो है ना जुड़ जाओ। मैं तो सब इच्छा से अपने आप इतनी जो ना अपने आप गर्व कर रख रहा हूँ इन बच्चों के प्रति। और भाई इतना बढ़िया ये काम कर रहे हैं, मतलब तो पता तो था लेकिन इतना पता ना था कि इतने आगे तक बढ़े हुए हैं बालक। और भाई बहुत बढ़िया लगा और हमारा आशीर्वाद इन बालकों के साथ कति तय दिल तय और बहुत बढ़िया चल रही है ये संस्था। और आगे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं। क्या नाम?
मैं गांव डीकल से बिलोंग करता हूं, विजेंद्र सिंह मेरा नाम है और झज्जर डिस्ट्रिक्ट से भाई। ठीक है, क्या नाम है? संदीप नाम डीगल थे जी। संदीप भाई, आप पहलवान हो, किस प्रकार के कुछ लगे भाई संस्था में, आप भी जुड़ भाई रहे यह संस्था बहुत बढ़िया है। मैंने पहले आता ज्ञान नहीं था, लेकिन ये पता लगा है ये मेरा भाई है निखिल। और अपने साल में काम करे भाई, समाज सेवा में 5 दिन को अच्छा हुआ जो टाइम बता दे उस टाइम पर भाई पहुंचे हैं। यदि भी समाज सेवा इस पर बने है ऐसा संभव है, पूरी हमारी मदद कर रहे हैं भाई। जो पूरा समाज में जो अपना योगदान देना चाहिए ना, पर पूरे दे रहा है। और युवाओं को शिक्षा लेनी चाहिए भाई, ऐसे काम करें समाज में कुछ योगदान दे अपना, उसके लिए भाई लग रहा है भाई। इसका धन्यवाद करते हैं बाहर करा भाई, इतना सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग समाज सेवा के लिए। आजकल तो बालक गलत लाइन जल्दी पकड़े हैं, अगर भाई अच्छी तो पकड़े थे वो नहीं, तो भाई शुरू होता इस चीज़ से जुड़ रहा है, वो अच्छा काम करे हमारे लिए भाई, वो सपोर्टिव आदमी है। इसके लिए हम धन्यवाद करें, ताली बजाने के लिए। तो संस्था के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे भाई आप? भाई संस्था लोग का ही सेवा करने लग रही है, रोजगार में भी उपचार में भी भाई। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले हमारा ही बना था हौसला अफजाई के लिए, हमारा पोता था ही, और अपने से आशीर्वाद इनका स्वागत करा। हाँ, और भगवान ही बेटा ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और अच्छी तो अच्छी बुद्धि हमेशा दिया था, भगवान इनकी मदद करा था। हमारे सरपंच करते हो भाई, समाज में योगदान दे रहे हैं और वीर लड़के का कैसे बना दिए गए हैं। भाई हम भी सेम जो कर हमारे जयसिंह प्रधान जी ने ये भी बेटे ने अपना जो ना फर्ज अदा कर दिया। अरे हमारा तो इन तक पहले बना था, हम भी इनको आशीर्वाद स्वरूप ये फूलमाला भेंट कर रहे हैं। हमारे भाई हिसार जिले से मास्टर हिसार जिले से गणित के मास्टर सरकारी जो मास्टर भाई गणित तो भी नहीं आंदा बड़ा करने, बड़े तेज पढ़ाओ भाई। बाबू तो मैं था को नहीं, बाकी भाई से हम नहीं की इज्जत करा। मैं थोड़े मास्टर तो मैं पूछ यार बड़ा क्या करते भाई, अच्छी बात पूछे क्या करते इस बार मैं वाला मास्टर देखा नहीं बच्चों की आ गया भाई। और भाई अच्छी खुशी हो देख कर भाई का स्वागत करते हुए समाज में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से हमारे युवा ये मास्टर जी का बड़ा फल है भाई, उनका स्वागत करता हूँ। आशीर्वाद भी हमारा भी है और हम भी इनके साथ जुड़े हैं और आगे यही रखते हैं आशा कि आगे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और समाज सेवा में इसी प्रकार लगे। जी मास्टर जी का बड़प्पन है, प्रेरणा है और हमेशा समाज सेवा करें। उनके लिए कल की संदीप जी को हम स्वागत करते हुए समाज स्तरीय को बच्चे प्रेरणा ले, युवा प्रेरणा ले और सब अपना भी सब काम करें समाज सेवा। बहुत स्वागत करते हैं उनका। ये मेरा छोटा भाई निखिल, मैं भी इनका स्वागत करूँ। युवा का प्रेरणा कर रहा है और यो जनता का साथ दे रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। और भाई मैं आदमी में किसी से नहीं भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा यार, सबसे काम सारा संभाल ले। ये इतने मेहनती आदमी बहुत ही समाज पर मन ने देखा भाई, तो इनकी प्रेरणा के लिए समाज एग्जीक्यूटिव मेंबर तो है ही संस्था के ही, उनके लिए मेरा स्वागत करते हैं हम रविंद्र जी पद्धति तो कोई किसी को चैलेंज करना भी कोई बढ़िया बात नहीं है, लेकिन हर पद्धति का जो ना अपना रिजल्ट होता है। ये जो पद्धति हमने जो देखा है, तो पहले भाई एलोपैथी में जो ना करंट इलाज है, लेकिन जो ये पद्धति देखी इन बच्चों का जो सिस्टम हमने देखा, इससे हम बहुत प्रेरित हुए। आगे या तो भाई जो ना दीवा में तेल गाल दिया, उस दीवा में तेल गालने वाली पद्धति का भाई जी मैं बहुत बहुत तहे दिल से निखिल जी का स्वागत करता हूँ। और निखिल को भैया हम ये चाहते हैं कि निखिल रात दुनी चौगुनी करे यानी, और निखिल को मैं जैसा सम्मानित करता हूँ यानी। और मैं ये निखिल के साथ पूरे दिल से सहयोग करूँगा साथ में एग्जीक्यूटिव मेंबर की तरफ से। और मैं प्रकृति से दोबारा फिर ये कहना मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रकृति से जुड़े, क्योंकि प्रकृति हमारी एक ऐसी देन है जो प्रकृति के साथ हमारा साथ सिस्टम जुड़ा हुआ है। और निखिल भी बहुत तहे दिल से प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं। और हम ये चाहते हैं कि निखिल
हम तो भैया आज ये प्रमोट करें निखिल प्रॉपर्टी के आगे पीठ से, और यहाँ हर चीज़ की सुविधाएं है, न्यूरो से रिलेटिव भी है, पंचकर्मा से रिलेटिव भी है, और अपने जो भी किसी भाई बहन को शरीर से बॉडी से रिलेटिव कोई भी परेशानी हो, निखिल अपने डॉक्टर साहब हैं, इनके पास आए और अपने तहे दिल से अपने स्वागत करें इनका। धन्यवाद। सबके पीछे मेरे गुरुजी है जो मेरे राज सिंह जी, उनका हाथ है इसके पीछे, कुछ कर रहा है वहाँ से। तो भाई जो शिक्षा मिलेगी उसे काम करेगा आदमी तो जी जी क्या रहना भाई जिसा देश जिसा भेष जिस मिलेगी संस्कृति का बनेगा बालक है। तो भाई जैसा कुछ गुरु जी सीख के मैं बचपन से रहा हूँ साथ में, जो कुछ भी इनकी देन है, तो मैं जो ही स्वागत है मैं अपने गुरु जी करता हूँ गुरु बिना ज्ञान नहीं भाई, और गुरु बिना को मार्ग भी नहीं, तो अपने गुरु जी में स्वागत करता हुआ, और मैं चाहता हूँ भाई अपना जो भी अपने बड़े का सम्मान करो, अपने गुरुजियों का, अपने 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 माता पिता का सम्मान नहीं करते लोग। आज के टाइम पे बड़ा दुख हो, कई बार देखा है माता पिता बीमार हो गए तो छोड़ दें भाई, नहीं बासा लगा जाऊँ भाई, ऐसा काम नहीं करो। मेरी विनती है भैया, अगर माँ बाप आपके हैं तो उन्हें मान लो आपको भगवान है, किताबें जाने की जरूरत नहीं, आप भी संभाले हो अपने माँ बाप ने, तो आप भी संभालो उन्हें, आपकी जिम्मेवारी कर्तव्य बने आपका। तो उनके लिए हम चौक चाहेंगे जो ही भाई साहब देख रहा हो उन्हें, तो माँ बाप जो रहे हो तो खासकर उन आपकी जरूरत है, इस टाइम पे आपकी जरूरत है उन्हें। बुढ़ापे में आप सहारा होगा तो उन्हें भाई किसी प्रकार से परेशान ना करो, उनका मान सम्मान करो। और जो वृद्ध आश्रम है उन्हें छोड़ के बताओ भाई, क्यों भाई छोड़ के आश्रम भाई, इतना बड़ा घर बना कर दिया है, तुम पाले पोसते हो, सब नौकरी लगवाए हो, अब आखिर वृद्ध आश्रम में तो करें क्यों हुए? बचपन से लेकर इतनी बड़ी उम्र थी, तरह तरफ काम कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं, अब फिर भी जो नतीजा मिल रहा आखिर में तो क्या करेगा भाई? जी तो आश्रम बनाने की जरूरत क्या है, तो बताओ। आज समाज के अंदर वो क्या रहा है नहीं रखते कि आश्रम आखिर में क्यों बनाए जा रहे हैं, वह उनकी जरूरत नहीं पड़ गई जी, जरूरत है नहीं आश्रम बनाने की। जब माता पिता ने बच्चों को संभाला है तो बच्चों का हक नहीं बनता कि उनको संभाल ले। जी बिल्कुल मेरा मानना है और मेरी मुहिम भी इस प्रकार की है कि मैं आश्रम आगे तो बना ही नहीं, और हम ट्रस्ट में है, एक संस्थापक हूँ मैं, लेकिन आश्रम के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी। मेरी तमन्ना ये है कि हर एक को वहीं पर संभाला जाए। क्यों बनाए हम आश्रम, छोड़ दें, उनका आदर करो, सत्कार करो, मान सम्मान करो, ठीक है। भगवान क्या है, भगवान का अर्थ निकाल देखो कौन है भगवान जी, ठीक है। भय गय वे आने, ये 5 तत्व है भगवान, ठीक है ना। आज ढंग से समझना है ना, तो हम लिख कर देंगे आपको भगवान कौन है। और माता पिता ने जब पैदा किया है, संभाला है, पढ़ा पोसा है बच्चों को, तो उनका हक बनता है कि उनको वो संभालें, संभाला नहीं, उनका ध्यान मानना चाहिए उन्हें जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ। तो ये आश्रम आके जाके ना बने, ठीक है। और दूसरी चीज़ उनकी व्यवस्था के लिए हम काम कर रही हैं, ठीक है। ये लड़का है, मैंने बड़ा गर्व है इस पर जी। सर क्या कहना चाहोगे निखिल जिस तरह से समाज सेवा स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं? समाज सेवा पर तो काम करना ही है, बाकी समाज सेवा काम कर रहे हैं हम तो, ठीक है। स्वास्थ्य की बात करें जैसे कि बेटे ने बता दिया था, है ना। और मेरे से पूछते हैं तो हम यही बताते हैं कि बीमारी का मूल कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ, रूट कोस्ट कहाँ है जी। रूट कोस्ट से अंदर से जागृत होता है। बीमारियां का नाम कुछ भी रख दो, हम नहीं मानते बीमारी का नाम रखने, बीमारी क्या हुई, ठीक है ना। बीमारी क्या होती है, हम मानते हैं शरीर के अंदर कमी होना जी, या किसी चीज़ का बढ़ना, कोई चीज़ बढ़ गई या घट गई, क्यों बढ़ गई या क्यों घट गई, अभी बताया बेटे ने जी। कि भाई प्रकृति है, ठीक है। उसके अंदर 5 तत्व हैं, 5 तत्व जो होते हैं उनमें से कमी आ गई तो उस कमी तो शरीर में कहीं खलेगी ना वहाँ जी। इस बात को समझना चाहिए। बीमारी क्या होती है, नाम रख दी बीमारी कुछ भी जी। नाम लेने से या बदल गए ठीक हो जाएगी बीमारी का, उसको समझना चाहिए, ठीक है। अब बाकी मैं तो सबसे बड़ी बात यह है भाई, आपस में एक दूसरे का प्रेम से रहना चाहिए, प्रेम बढ़ाओ, बच्चों में शिक्षा बढ़िया हो, ये समाज को मैं कहना चाहूँगा, ठीक है। सबको समझना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए, हाँ कुछ बड़ों को होना चाहिए। लेकिन मैंने ये रोज़ी देखी है ना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि भाई मैंने कई परिवार देखे ऐसे लाइफ में,
बोला जी वो कहा भाई क्या बात है इनको, मैंने देखा कई बार भाई इनको जी को संभालने वाला को नहीं, क्यों नहीं भाई, इनके बाल विदेश में जा रहे हैं जी, फलाने ऑफिसर लग रहे हैं, अब इनको संभालता नहीं। मैंने वो देखने के बाद ये फैसला किया है कितने किसी के हैं या नहीं है। अगर कोई नहीं संभालता तो जहाँ तक संभव होगा हम तय दिल से उनको अपने पास रखें या उनके पास जाकर इलाज करें। जो हम कर सकते हैं वही कर सकते हैं जी। जितना हमारे से होगा उतना जरूर करेंगे, और दिल से करेंगे बिल्कुल, और खुश होकर करेंगे। ये उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ये आपको बता दिया था बेटे जी जी। ठीक है। और हम तो जो है ना यही है, दादाजी हमारे हैं, प्रधान जी हैं, आपके प्रधान हैं, हमारी इलाहाबाद की शान है जी। ठीक है। तो आप आशीर्वाद देना भी तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली हम बाद में है जिसको अपने पूर्वजों की सेवा करने का मौका मिलता है जी। और मंदिर मस्जिद में जाने की उसको कोई जरूरत नहीं, भगवान से उसका सीधा लगाव होता है जो अपने बुजुर्गों की सेवा करता है। इससे बड़ा आशीर्वाद संसार में कोई नहीं हो सकता। हमें आशीर्वाद लेना है भगवान की तरफ का, कोई हमें तोहफा की जरूरत है तो अपने बुजुर्गों की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लेकर ही हम आगे भविष्य के में कामयाब हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अपने औलाद को अच्छे से पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, औलाद के प्रति भी हमारा हक बनता है, अच्छे संस्कार दो, अच्छी विद्या दो। और बच्चों का अधिकार होता है अपने बुजुर्गों की सेवा करे, इससे बड़ा पुण्य और कार्य संसार में कोई है ही नहीं। ये हमारा तजुर्बा है, उम्र के साथ तजुर्बा है। जी ठीक प्रधान जी।